नमस्कार, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आरिफ आपका भी बहुत स्वागत है। जी, जी। आजकल अमेठी के आरिफ और एक सारस की दोस्ती की चर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि 1 साल से सारस आरिफ के साथ रह रहा था। जी, अब उसे वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर चली गई है। समस्तपुर पश्चिमी जी, बिहार में उसे छोड़ा गया है। जी। तो हमारे साथ आरिफ हैं। आइए हम आरिफ से ही जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आरिफ, आप शुरू से ये बताएँ कि सारस आपको ये कैसे, किस हाल में मिला? ये कहाँ मिला? ये पक्षी हम खेत गए थे काम करने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर पे, तो वहीं ये पक्षी हमको मिला था घायल अवस्था में। इसका एक पैर टूटा हुआ था और हुँ, फिर इसको हम देखे तो घर लेकर आए, देसी तरीके से जो हमसे हो सकता था इसका इलाज किलाकर और ठीक हो गया। फिर हमको ये नहीं पता था मेरे साथ रहने लगेगा या मेरे साथ खाना खाने लगेगा। हम तो चाहते थे कि ये आज़ाद रहने वाला पक्षी है, चला जाए अपने परिवार में रहे, पर ये गया नहीं, मेरा दोस्त बन गया। और हमने कभी इसको कैद नहीं किया था, ना कभी जंजीर में बांधा है, ना रूम में बंद किया है, हमेशा खुला रहता था। मेरे घर के आसपास जो खेत हैं उसमें जो छोटा सा मेरा एक गार्डन टाइप का बना है, जिसमें थोड़े बड़े पेड़ हैं नींबू अमरूद के, उसमें और जहाँ दिल करता था घूमा करता था। हुँ। अच्छा, तो इतना लगाव कैसे हुआ? जो सारस है, तो कहा जा रहा है कि वो जब वहाँ समस्तीपुर पश्चिम बिहार में छोड़ा गया तो वहाँ से उड़ गया। इसके पीछे जी, भी ये बताया जा रहा है कि आपका वहाँ प्रेम उसको ही है। छोड़ा नहीं गया। वहाँ उसको छोड़ा नहीं गया, छोड़ने के नाम पर उसको कैद किया गया है वहाँ पे। अच्छा, आज़ाद तो सिर्फ वो मेरे पास था, वहाँ ले जाके क्या बोलते हैं पश्चिम बिहार में ले जाके 1-2 घंटे के लिए मुश्किल से उसको छोड़ा गया, तो वो अपने भोजन की तलाश में, क्योंकि वो दाल चावल सब्जी रोटी खाता है, वहाँ तालाब में उसको दाल चावल सब्जी रोटी मिलेगा नहीं, तो अमूमन हुँ, गांव की तरफ वो भागा है हमको ढूंढने या अपने भोजन की तलाश में। फिर जंगली कुत्तों ने उसको घेर लिया, जहां तक हमको जानकारी मिली जंगली कुत्तों ने घेर लिया, उसको काटने का प्रयास किया। एक लड़का जाता है उसको बचाता है अपनी जान पे खेल के, और तब उसकी जान बचती है, वरना कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है वन विभाग की लापरवाही से। जो पश्चिमी बिहार है वहाँ के कर्मचारी जो हैं उनकी लापरवाही से वो लोग उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब ले जाके उसको एक रूम में बंद कर दिए हैं, जहाँ तक हमको जानकारी यूट्यूबर वहाँ जा रहे हैं रिपोर्ट करने, तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा है उनके पास। और एक रूम में शायद उनको बंद कर दिए हैं ले जाके, और उसका पता नहीं क्या हाल है। मैं बहुत परेशान हूँ, घबराया हुआ हूँ, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए उसके साथ। ये ऐसा पक्षी है जिसके साथ रहता है, जो इसका जोड़ा होता है, अगर वो उससे बिछड़ जाता है तो उसके वियोग में पहले पानी पीना, फिर खाना खाना, फिर धीरे धीरे अपने प्राण त्याग देता है। इसी कारणवश मैं बहुत चिंतित हूँ और बहुत परेशान हूँ। अब क्या बताएं, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा। जी, जी, कॉल आ गई थी। अच्छा, जी। तो जैसे वन विभाग के अधिकारी जब आपके पास पहुँचे तो उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या कह के आपका सारस लेके गए वो अपने साथ? एकाएक हम जा रहे थे, अपने घर से थोड़ी दूर मार्केट पड़ती है, क्योंकि घर में मैं अकेला हूँ। मेरे पापा हैं जिनकी उम्र 77 ईयर है, और फिर घर में मैं अकेला हूँ, मेरा और कोई भाई नहीं है, तो फिर इसलिए हम जो घर के काम होते हैं, बाजार जाना या कुछ लाना, सब हम ही करना पड़ता है। उसी कारण हम बाजार जा रहे थे, तो अचानक से टीम पहुंची वहाँ वन विभाग की, बोली कि ऊपर से आदेश है, इसको ले जाना पड़ेगा समस्तपुर पश्चिम बिहार। तो हमने कहा सर आज़ाद तो है यहाँ पे, आप कई बार आके चेक कर चुके हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कहीं वहाँ ऊपर लखनऊ से आदेश है, इसको हम ले जाएंगे। वो लेकर चले गए। अच्छा, आदेश का कुछ और नहीं बताया आपको कि क्या है, कैसे जी, है? जी, एक पेपर लिए थे, उस पे साइन कराए हमसे और हमारे पिताजी से, साइन करा हुँ, के लेके चले गए, उसको पढ़ने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ ये है कि अखिलेश यादव जब से आपके पास से सारस गया है, अखिलेश यादव जी, जी ने जी। कई बार जी, ट्वीट किए, वो जोड़ा ज जा रहा है उनको आपके जब साथ। जब जब तो से ये भैया मामला आए अखिलेश। हैं जब जब से भैया आए हैं तभी से वन विभाग की टीम मतलब कि ज़्यादा तेज हुई। उससे पहले वन विभाग की टीम एक आध दो बार आई थी, तो वो देखने आई थी, सिर्फ आज़ाद है कि बंदी है। जब आती थी देखने तो वो हमेशा खुला रहता है, तो इसी कारणवश देख कर वो वापस चली जाती थी, कभी वो कुछ नहीं बोली। पर भैया के आने के बाद अचानक एक दिन आई, बोली लखनऊ से आदेश है, इसको ले जाएंगे। शायद आपके पास नेटवर्किंग इश्यू ज़्यादा ही है, जी, जी, 2 बार नेटवर्क कॉल इशू पड़ रहा डिस्कनेक्ट। है। अच्छा, कोई नहीं। ये आप बता रहे थे कि अखिलेश तक ये मामला कैसे पहुँचा? जी, जी, अखिलेश भैया वो हमने नहीं बताया, वो बीबीसी न्यूज़ पे या आज तक पे कहीं भी ऐसे देख कर वो आए थे सारस से मिलने।
और गांव वालों से मिले, जो आस पड़ोस के लोग आए हुए थे दूर दराज से, उनसे मिले, सबसे मिलकर उसके बाद फिर वापस चले गए। उसके बाद से अच्छा। फिर एकाएक वन विभाग की टीम आई, बोली लखनऊ से आदेश है, इसको ले जाना पड़ेगा समस्तीपुर पश्चिम बिहार, आपके पास सुरक्षित नहीं, आपने इसे बंधक बना के रखा। तो हमने कहा देख लीजिए, वो बंधक नहीं, कहीं खेत में गया है वो भोजन की तलाश में, तो वो खेत में गया हुआ था, फिर उसको पकड़ के लेकर आए, जो है वो बंधक बना के उठा ले गए। अच्छा, आपके यहाँ ये जो जब सारस जब से आपसे आपके पास से गया है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से लगातार सपोर्ट किया आपका ट्वीट करके या जी, अपनी आवाज उठाकर, उस तरह से किसी बीजेपी के नेता ने भी आपसे संपर्क किया है क्या? नहीं नहीं, हमसे या भैया भैया के अलावा और किसी भी नेता ने संपर्क नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपस में सब लोग प्यार मोहब्बत बनाए रहे, जितने मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त सारस के जितने चाहने वाले हैं, हम्म, और सब लोग दुआ करें कि उसको इंसाफ मिल जाए, वो मेरे पास आ जाए। नहीं, ये डीएफओ जो आपके यहाँ के डीएफओ हैं अमेठी के, इन्होंने कहा कि जी जब हम सारस को गाड़ी में बैठा रहे थे, तो उसमें जी। आरिफ के प्रति कोई प्रेम या कोई प्रतिक्रिया ऐसी उसने नहीं दी, जिससे लगता है कि आरिफ और उसमें दोस्ती बहुत अच्छी है। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या सर, अब क्या बताएं, सोशल मीडिया पे कितने ढेर से मेरे साथ खाना खाते हुए, मेरे साथ उड़ते हुए, और जो डीएफओ साहब को जरा ये बताइए कि जब उनके कर्मचारी गाड़ी के अंदर लेके बैठे थे, जब उनको उसने काटना चालू किया था, तो उतर के क्यों भागे थे वो? अच्छा, वो तो वीडियो में आप वो मैं अब घटना वो वीडियो मेरे पास है, मैं अभी आपको दूंगा। नहीं, वो आप हमको दे दीजिए। दूसरा, ऑडियंस को ये घटनाक्रम बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, जिस समय वो हाँ, गाड़ी हम को हम 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 देंगे वीडियो, जब उसको गाड़ी में कैद किया गया था, उनके अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने जब उसको कैद किया था, उसके बाद फिर जब उसने काटना चालू किया था, तो वो गाड़ी से कूद के भागे थे, सर हमको काट लेगा, सर हमको काट लेगा, आपको आवाजें सुनाई देंगी। जब वो सारस वहां से उड़ गया, तो उसके बाद क्या आपके घर कोई अधिकारी या कर्मचारी आया, जैसे पता नहीं चला नहीं, था मेरे तो? घर पे कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं आया। अच्छा आरिफ, आप करते क्या हैं? आपका हम मूल पेशा या काम क्या है? ये हम खेती किसानी करते हैं, मेरे पास एक कंबाइन मशीन है, अच्छा। हार्वेस्टर, जो धान गेहूं काटने वाली होती है, हम्म, वही चलवाते हैं सीजन सीजन। आपके परिवार में? मम्मी है, पापा हैं, बहन है, वाइफ है हमारी, 2 बच्चे हैं। तो ये सारस के साथ सभी लगभग घुले मिले थे? जी जी, एक परिवार के सदस्य जैसे वो हमारे था, और हाँ। सभी लोगों से उसको लगा हुआ हो गया था। 1 साल से रह रहा था मेरे साथ वो, घर में रह रहा था, मैं बाहर भी चला जाता था, दिन में इधर उधर वो भी चला जाता, नहीं गांव के मोड़ पे मेरा इंतजार किया करता, जब मैं वापस आता घर तो उछलता, जैसे दिन भर एक बेटा अपनी माँ से या एक बेटा अपने बाप से मिला ना हो, शाम को मिले तो जो है उसकी प्रतिक्रिया होती है, खुशी के मारे उछलते हैं, थोड़ी इधर भागता, थोड़ा उधर भागता, नाचने लगता, ऐसी प्रतिक्रिया उसकी होती थी। अच्छा, जैसे आरिफ, कहा जा रहा है कि राज्य पक्षी है सारस, तो जी, राज्य पक्षी को पाला नहीं जा सकता, ऐसा कोई नियम है? तो इसके बारे में क्या आपको पहले से पता नहीं था? नहीं हम जैसे आप पाले अपने नहीं घर में थे, साल भर रखे उसको, साल भर वो हम आपके साथ रहा। घर के अंदर नहीं रखे थे उसको, उसको हम पाले नहीं थे, वो स्वयं इच्छा से मेरा दोस्त था वो। जंगल में अच्छा। रहता था, मेरे पास आता था, जंगल में रहता था, मेरे पास आता था, जब उसका दिल करे जहाँ जाता था। हम उसको पाले नहीं थे, वो अपनी स्वयं इच्छा से दोस्त था वो। एक दोस्त से नहीं मिल सकता। हम्म, तो वो जब से वन विभाग की टीम उसे ले गई है, एक बार वहां से गायब हो गया, तो वो क्या आपके अगल बगल कहीं को दिखा? नहीं, हमारे घर से बहुत दूर ले गई है उसको, 50-60 किलोमीटर दूर कैद करके ले जाया गया है उसको, एकदम बंद करके, पैक करके, उसको कहीं दिखाई ना दे कहाँ से जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आप आगे क्या, आपका कुछ क्या कहना चाहेंगे? आगे मेरी ताकत यही जनता है जो हमारे साथ खड़ी हुई है, जो लोग प्यार करते हैं सारस से, हमसे, जिनको मेरी दोस्ती अच्छी लग रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि इन दोनों को साथ रहना चाहिए, वही लोग मेरी ताकत है।
तो इसको सारस को लेके क्या आप कहीं जैसे कि कहा जा रहा है कि आप कहीं कोर्ट वोर्ट जाने का प्लान बना रहे हैं क्या? ऐसा आगे का क्या नहीं, विचार है आपका? अब अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है हमारा, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आप कुछ सारस से जुड़ी ऐसी एक आध कहानी हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? कहानी क्या, जैसे मैं दिन में सुबह चला जाता चुपके से निकल के, दिन भर वो हमसे हुँ, ना मिलता, वो भी अपने परिवार में चला जाता। जब जब शाम को घर आ जाता मुझसे पहले, मैं रात में 8 या 9 या 10 या 11 बजे आता वापस से, तब मुझको देखकर वो ऐसा रिएक्ट करता, उछलने लगता, फिर भागता, फिर जो है नाचने लगता ऐसे, फिर उतनी दूर जाता, फिर लगभग 15 से 20 मिनट नहीं आधे घंटे तक ऐसा करता। उसके बाद चुपचाप एक जगह पे खड़ा हो जाता, हम चले जाते अपने रूम में या बाहर कहीं जो भी करने, खाना खाने। तो खाना खाने जाते तो वो भी आके जहाँ बैठते खाना खाने, उस प्लेट में जो जो खाना होता मेरे साथ वो आके खा लेता। उसके बाद वो भी बाहर चला जाता, खुले में गार्डन टाइप का जो छोटा सा, वहाँ नहीं, मेरा डॉगी है एक, रॉट व्हीलर है हमारे पास, वो दोनों साथ ही रहते थे, तो वो दोनों लोग हुँ। साथ दरवाजे पे घूमा करते अपना। अच्छा, तो ये रात में आपके यहाँ स्टे करता था या 24 आवर्स? नहीं, रात में तो रहता था, 24 आवर्स नहीं रहता था कभी। अच्छा, रात में चला रहता था, दिन में तो आजाद था। कभी अपने झुंड में चला जाता था परिवार में, तो कभी जो है खेतों में ऐसे घूमा करता था, रात में पर आ जाता था। हुँ। नहीं तो वहाँ क्या जहाँ पर आपका गाँव है, यहाँ क्या ऐसा जंगल-वंगल टाइप का है जहाँ पर जी, और जी, सारस रहते हैं? हमारा गाँव जो है, वो तालाबी एरिया में पड़ता है। वहाँ ताल मसियाव नाम का एक तालाब है, कहने का तो तालाब है, लेकिन ज़मीन है, वहाँ पे खेती होती है। खेती सिर्फ़ गेहूँ की होती है, धान के सीज़न में वहाँ जलभराव हो जाता है, तो वहाँ धान नहीं होता, केवल गेहूँ होता है। तो वो तालाबी क्षेत्र है, वहाँ सारस आया करते हैं, झुंड के झुंड 10-20 की संख्या में, बीच-बीच में आया करते हैं। जब आते थे तो उनके साथ चला जाता था, घंटे 2 घंटे नहीं, दिन भर रहता था, पर शाम को वापस आ जाता था। हुँ। अच्छा, 1 साल में कभी ऐसा हुआ, 1 साल आपके साथ रहा है। 1 साल जी। में कभी ऐसा हुआ कि वो कहीं चला गया हो, आप चिंतित हो गए, फिर वो नहीं, नहीं, वापस आ 1 गया साल में 2-3 दिन कोई में? ऐसा दिन भी नहीं बीता कि वो चला गया हो, हमको ढूँढ के लाना पड़ा हो, या जो है दूसरे दिन आया, ऐसा करने जब जाता था शाम को पर वापस आ जाता था। अच्छा, जैसे शुरुआत में आपको वो मिला था तो किस अवस्था में था? शुरुआत में मिला था, हमने शुरू में बताया था, उसका पैर टूटा हुआ था, एक पैर टूटा हुआ था, काफ़ी खून उसका बह गया था, एकदम लाचार था। तो हम वही उसको ले आए घर में, देसी तरीके से कड़वा तेल, जो सरसों का तेल होता है, तेल और हल्दी का मिक्स करके उसके वो पैर में और कपड़े से और बाँस के इतनी-इतनी बाँस का वो काट के उसके पैर में बढ़िया बना के उसको बाँध के वैसे हम रखे, जो है लगभग 1 से डेढ़ महीने वो सही हो गए। अच्छा, 1 से डेढ़ महीने उसकी आपने सेवा करी, इसी में जी, उसको आपसे प्रेम हो गया। जी। ठीक है, तो आप इसके बारे में आगे कुछ कहना चाहेंगे? आगे क्या कहना चाहेंगे, हम यही इतना कहना चाहेंगे कि उसको आज़ाद रखें, किसी तरह उसे कैद ना किया जाए, दाल चावल सब्जी रोटी खाता था, यही उसको खिलाएं, अगर कैद भी किए हैं कहीं तो। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, और ये जो लोग हमसे प्यार करते हैं, सारस से हमसे, सब लोग ऐसे प्यार बनाए रहें, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के सब हाथ में है। मतलब आपको ये पूरा भरोसा है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो आपके पास ही आएगा? जी, जी, मैं 2 किलोमीटर से आवाज़ लगा दूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, तो जी, आपका क्या अभी आपको क्या लगता है कि उसको कहाँ कैद किया गया? जी, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, यूट्यूबर और जो अन्य मीडिया के कर्मी जा रहे हैं वहाँ समसपुर, पश्चिम बिहार, हुँ, हुँ। वो शायद बता रहे हैं, कोई किचन है वहाँ पे, किचन में कैद किया गया है उसको। किचन में बंद किया गया उसको, जी, ऐसा आपको बताया जा रहा है। जी। नहीं, नहीं, वैसे उसका बाड़ा होगा, उस बाड़े में उसको बंद किया गया होगा। नहीं, किचन है, किचन है। वो किचन, तो वो किचन है, वहाँ कोई बाड़ा-वाड़ा नहीं बना, क्योंकि वो हुँ, समस्त पश्चिम बिहार में पंछियों को आज़ाद रखने के लिए बनाया गया है। वहाँ रहने के आदमी की गेस्ट रूम, जो वहाँ कर्मचारी हैं, उनके लिए गेस्ट रूम बना हुआ है, ऑफ़िस बनी हुई है। बाकी पंछियों को कैद करने की वहाँ कोई जगह नहीं बनाई गई है। तो आपको क्या लगता है आरिफ एक बार ये बताना चाहेंगे कि उसे कैद ना किया जाए, तो क्यों हाँ, कैद उसे किया कैद गया ना आखिर? किया जाए, उसे कैद ना किया जाए, बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, उसकी स्वयं इच्छा अनुसार, जैसे मेरे यहाँ आज़ाद रहता था, उसका जहाँ हुँ। दिल करे आए, जाए, उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए बस। नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि उसको कैद किया गया ऐसा आपको पता चला है, तो आपको क्या लगता है क्यों कैद किया गया होगा?
इसलिए कैद किया गया है वो फिर ना वापस आ जाए। हाँ, लेकिन अभी जो गायब हुआ था वहाँ से, तब तो वो आपके पास नहीं आया था ना? अब इतनी दूर है, एक दिन में तो मेरे पास आ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे समझ पास गया। जब रहता था यहाँ तो एक दिन में बस ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर वो उड़ता था। अच्छा, आपके साथ वो 4 से 5 किलोमीटर उड़ता हाँ, था। पर डे उड़ता था, पर डे उड़ता था। मैं कहीं भी जाता देख लेता, उड़ लेता साथ में। 2-4 किलोमीटर तक अगर मैं जाता तो वो मेरे साथ जाता, अगर हमको उससे दूर कहीं जाना होता तो हम खुद हुँ, ही वापस आ जाते थे। जैसे छोटा बच्चा हो, जिद करने लगे कि घर से अगर आप बाइक लेकर जा रहे हैं तो पहले 2 राउंड उसको घुमा दीजिए, उसके बाद हुँ, फिर आप जा सकते हैं। उसी तरीके से वो स्वयं था, अगर हमको जाना है उसके सामने से पहले 1-2 किलोमीटर जाएं, वापस आएं, उसके बाद उससे बोल दें या ऐसे इशारा कर दें कि अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर रहना है यहाँ पे। तो वो अपना क्या समझता था क्या नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि क्या समझता था क्या नहीं, वो कुल मिला के फिर जाता नहीं था, एक एक राउंड लगा के उसको घुमा के आ जाते थे, फिर एक राउंड अब चले जाते जहाँ जहाँ, वो फिर वापस नहीं, वो पीछा नहीं करता था। अच्छा, आप बता रहे हैं आपके पास कंबाइन मशीन है, तो जी इससे आप गेहूँ वगैरह जैसे जो आपके क्षेत्र में फसल होती है, उसे जी जी काटते जी, होंगे। लोकल में तो जो गेहूं धान होता है वही कटाई करते। तो कभी आप ऐसा भी हुआ कि आप 3 दिन के प्रवास पर चले गए और आपका पक्षी जो सारस है, ये आपकी चिंता में नहीं डूब नहीं गया? नहीं, हम अपनी मशीन कभी जब से सन 2014 से मेरी मशीन है, मैं कहीं दूर लेकर मशीन गया ही नहीं हूँ। ये मशीन सारस के चलते किया या बिज़नेस है नहीं, सर? सारस चलते नहीं, सारस तो 1 साल हुआ, मशीन सन 2014 से हमारे पास है। तो हुँ, जो है हमें सारस तो 1 साल हुआ मेरे पास आए हुए, शुरू से ही हम कहीं दूर लेकर नहीं गए, लोकल में चलाते हैं। अच्छा। ऐसा कभी कुछ और एक आध किस्से बता दीजिए सारस से जुड़े अपने। पहली बार जब हम खाना खा रहे थे तो हुँ, पता नहीं उसको तेज से भूख लगी थी कि कैसे क्या था, अचानक से जब आके पहली बार मेरे प्लेट में वो खाने लगा तो हमको भी एक मतलब अचंभव हुआ था कि अरे ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पक्षी अचानक से मेरे प्लेट में साथ खाने लगा। फिर हम वीडियो भी नहीं शूट कर पाए थे उस वक्त, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करते थे उतनी समय, पक्षी को लेकर नहीं वीडियो शूट करते थे। बाकी तो हम इंस्टाग्राम पे रील बनाया करते थे, पहले बहुत दिन से रील बनाते थे, टिकटॉक पे बनाते थे। तो ऐसा हमको कभी लगा नहीं कि इसके साथ रील बनानी चाहिए। पहली पोस्ट मेरी उसकी जो हमने पहली पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे अपने, वो 16 अगस्त 2022 की पोस्ट है हमारी, उसकी जब उसका पैर सही हो गया था तो पहली पोस्ट मेरी वो है सारस के 16 साथ। अगस्त 2022 की। जी उसके बाद से ही ये वायरल हुई आपकी और सारस की दोस्ती। नहीं, वायरल तो अभी हाल ही में हुआ है, 1 महीने पहले। और तब हुँ। वायरल नहीं हुआ था, हमने अमूमन जैसे लोग छोटी मोटी रील बना लेते हैं वैसे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जब अखिलेश जी आपसे मिले उसके बाद से ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। इस पर आपका जी क्या जी कहना है? आप क्या मानते हैं? किस नज़र हाँ, से इसको देखते हैं? उससे उससे पहले कोई प्रक्रिया मतलब कोई वन विभाग का दबाव नहीं, एक आध दो बार आए थे, देख कर वापस चले गए थे। कोई ऐसा कुछ नहीं वहां पे बना, मगर भैया के आने से फिर जो है काफी वन विभाग की टीम आई और एकाएक लेके चली गई। हुँ। आपकी इच्छा है कि सारस आपके साथ ही रहे। इसको लेकर जी आपने बिल्कुल। किसी अधिकारी से बात की है? किसी अधिकारी से या किसी नेता से या अखिलेश जी नहीं से कुछ कहा हो आपने? नहीं, हमने अभी तक किसी से नहीं बात की, हम तो इसी भरोसे बैठे हैं जैसे उसको आजाद किया जाएगा वैसे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप आगे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कैसे बात करेंगे या आगे क्या करेंगे? आगे हम ही इतना करना चाहेंगे, उसको आजाद कर दिया जाए और दाल चावल सब्जी रोटी रोटी जो खाता है उसको टाइम टाइम पर खाना दिया जाए, ताकि वो परेशान ना हो। उसकी देख रेख किया जाए कि नहीं, वो लोग जिसके साथ रहते हैं उससे बिछड़ने के बाद पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, तो इसी चीज का हमको ज्यादा डर है, उसका ध्यान दिया जाए। अच्छा, बच्चे आपके 2 हैं। दोनों जी बच्चों को भी सारस से प्रेम रहा होगा। जी जी, पूरे परिवार को प्रेम था सारस से। अगर इससे पहले वीडियो 1 साल पहले वायरल हुआ होता तो मेरे पास गौशाला थी जिसमें 40 गाय हमारी थी, और मुर्गी हैं, बकरी हैं, भैंस हैं, पशु पक्षियों से शुरू से लगाव है मेरे परिवार को। तो अभी सारस के जाने के बाद आपके बच्चे जो हैं, उनकी क्या कंडीशन है? आप वो उदास रहते हैं, उन्हीं के साथ खेला करते थे, मतलब देखा करते थे, घूमा करते थे। और उससे दूर दूर पास तो हालांकि उसके नहीं जाते थे ज़्यादा, पर खाने वाने का कुछ लिए रहते तो फेंक देते थे तो वो भी खा लेती थी। और
जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो चिड़िया या जानवर के बच्चों से लगाव होता है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, मैं एक ये जानना चाहता था लास्ट में, आप जब पहली बार उसको लेके घर आए, तो आपके घर में उसका घर वालों का या परिवार का क्या रिएक्शन? नहीं, घर मतलब ये का लोग मेरे उसको रिएक्शन, रहे कर रहे हाँ, थे हम या? समझ रहे हैं। तो वो घर वालों का रिएक्शन इसलिए कुछ नहीं था कि वो पशु पक्षियों से हमने बताया शुरू से लगाव है हमारे घर को। कुत्ता था और गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, सभी को जो है शुरू से लगाव था। किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो लाए थे सिर्फ ये, हम रखने के लिए नहीं लाए थे कि इसके बाद जीवन अपने साथ रखेंगे। हम तो इलाज करने के लिए लाए थे। हमको पता था ठीक होगा तो ये चला जाएगा। लेकिन ठीक हुआ तो वो आपके साथ ही रह गया। जी, साथ रहेगा, जाता था, दिन में जाता था, रात को वापस आ जाता था। चलिए ठीक है। आप आगे कुछ और कहना चाहेंगे? आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे?